हेलो क्लास सिक्स्थ सोशल साइंस में आज हम करेंगे सिविक्स पोर्शन का लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है मेकिंग अ लिविंग। ठीक है, मेकिंग अ लिविंग मतलब होता है जैसे कि अभी आप क्लास सिक्स्थ में हो, यानी कि अभी आप छोटे हो, है ना। तो आपकी सारी जो नीड्स होते हैं, जो ज़रूरतें होते हैं, वो कौन पूरा करते हैं? आपके पेरेंट्स, यानी कि आपकी मम्मी पापा, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होते हैं, आपको नोटबुक्स की ज़रूरत होते हैं, बुक्स की ज़रूरत होते हैं, आपको कपड़ों की ज़रूरत होते हैं, खाने की ज़रूरत होते हैं। वो सारे ज़रूरतें कौन पूरा करते हैं? आपके पेरेंट्स पूरा करते हैं, है ना। तो जो ये सारे चीज़ें कहाँ से आते हैं? जब हमें पैसा मिलेगा, है ना। जब आपके पेरेंट्स को कहीं से पैसा मिलेगा तो ही वो सारी चीज़ें वो लोग खरीद सकते हैं, आपके लिए खाना खरीद सकते हैं, आपके लिए कपड़े खरीद सकते हैं, आपके लिए किताबें खरीद सकते हैं, है ना। तो वो पैसा कहाँ से आएंगे? तो पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं? काम करते हैं, है ना। काम करते हैं, वो काम करके जो पैसा कमाते हैं उसी को कहते हैं मेकिंग अ लिविंग। ठीक है, अब लोग जो है काम अलग अलग करते हैं। हर लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं। हर लोग किसान नहीं होता है, हर लोग डॉक्टर नहीं होते हैं, हर लोग टीचर नहीं होते हैं, है ना। इस तरह से लोग जो है अलग अलग काम करते हैं। शहर में लोग अलग काम करते हैं, गांव में रहने वाले लोग काम करते हैं। उन सारे काम से वो सारे काम करके वो लोग क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। दे आर मेकिंग अ लिविंग। ठीक है, और उसी पैसों से वो अपने घर को चलाते हैं, अपने बच्चों को वो पालते हैं, अपने बच्चों के ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं काम के बारे में, वर्क्स के बारे में, क्या काम करते हैं, गांव में रहने वाले लोग कैसे काम करते हैं, शहर में रहने वाले लोग कैसे काम करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है। जब यहाँ पे पूछा है आप लोगों से कि जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो आप क्या काम करोगे? ठीक है, कोई शेफ़ बनना चाहते होंगे, कोई डांसर बनना चाहते होंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहते होंगे, कोई फुटबॉलर बनना चाहते होंगे, या कोई टीचर बनना चाहते होंगे, है कि नहीं, है ना। Each of you will need to have some occupation और work when you grow up. जब आप बड़े हो जाओगे तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। आप लोग ऐसे ही नहीं रहेंगे। जब आप आपके मम्मी पापा जितने हो जाएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, तो आप लोगों को भी काम करना पड़ेगा। Why do you need to work? काम करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि काम करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको पैसा कमाना है। मनी, यू नीड मनी। आपको पैसों की ज़रूरत होते हैं, है ना। अपने घर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कब मिलेगा? जब आप कोई काम करोगे। यू नीड मनी टू बाय फूड, क्लोथ्स एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़। आप लोगों को पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ेंगे? आपको खाना पैसा, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, जब आप बड़े हो जाओगे, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको कपड़ा नहीं मिलेगा, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे से ख़रीदा जाता है, वो सारे आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें पाने के लिए आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मनी, यानी कि पैसों की ज़रूरत होंगी। ठीक है, द मीन्स बाय विच वी गेट दिस मनी इज़ कॉल्ड मेकिंग अ लिविंग। जिस तरीके से हम इस पैसे को कमाते हैं उसी को कहते हैं मेकिंग अ लिविंग। द डिफरेंट मेथड्स वी यूज़ टू अर्न लिविंग आर नोन एज ऑक्यूपेशन। अब इस पैसे को कमाने के लिए, मेकिंग अ लिविंग, फॉर मेकिंग अ लिविंग वी यूज़ डिफरेंट मेथड्स, है ना। पैसा कमाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, अलग अलग काम करते हैं।
ठीक है। जैसे कि कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई फार्मर होता है, कोई कारपेंटर होता है ना। The various occupations human engage in may be classified as belong to 3 sectors. अब जो अलग अलग occupations यानी कि काम है ना, काम जो है उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। देखो कौन कौन सा सेक्टर्स। सेक्टर 1 है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब ये प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? The primary sector consists of those activities where people are engaged in extraction or harvesting things from the earth. Primary sectors में वो सारे activities involved होते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सारे काम होते हैं जिसमें क्या होता है, लोग एंगेज होते हैं क्या करने के लिए, जो अर्थ, जो ज़मीन से जो कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, निकाला जाता है, उस काम में जो एंगेज्ड होते हैं ना, उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी एग्रीकल्चर, जैसे कि एक खेती बाड़ी करना, फिशिंग करना, लंबरिंग करना, ग्राइजिंग करना, माइनिंग करना, फॉरेस्ट्री करना, ठीक है। अब ये इन सब में क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत क्या होता है, रॉ मटेरियल्स जो है उन सब से मिलते हैं, ठीक है। विदाउट द हेल्प ऑफ द पीपल हु आर एंगेज्ड इन दिस एक्टिविटीज़ वी कैन नॉट सर्वाइव। इन सारे वो लोग जो ये सारे काम करने में एंगेज्ड होते हैं, कौन से काम करने में, एग्रीकल्चर करने में, फिशिंग करने में एंगेज्ड होते हैं, तो अगर ये लोग नहीं होते तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल ले लो, एग्रीकल्चर कौन करते हैं, फार्मर करते हैं, है ना। तो फार्मर अगर नहीं होते तो हमें फूड हमें नहीं मिलते, हमें खाना नहीं मिलते, तो विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए कौन एंगेज होता है, फार्मर एंगेज होता है ना। तो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलेंगे, फूड मिलेंगे, हमें चावल मिलेंगे, दाल मिलेंगे, हमें गेहूँ मिलेंगे, है ना। तो फूड तो हमारा बेसिक ज़रूरी है ना। तो अगर फूड नहीं होगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इसलिए जो प्राइमरी सेक्टर के लोग जो है हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखो सेकेंडरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज़। इसमें कौन से एक्टिविटीज़ होते हैं, विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर गुड्स। इसमें सेकेंडरी सेक्टर में एक रॉ मटेरियल को एक चीज़ में बदलाया जाता है। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल ले लो कॉटन, ठीक है। कॉटन कहाँ से, ये कॉटन कहाँ पे होता है, खेत में होता है ना। खेती बाड़ी कौन करता है, फार्मर, है ना। किसान जो है क्या करेंगे, कॉटन की उगाई करेंगे, है ना। किसान क्या करेंगे, फार्मर कॉटन उगाएंगे। तो इस कॉटन से हमें क्या मिलेंगे, शर्ट मिलेंगे। जो आप शर्ट पहनते हो ना, जो आप शर्ट पहनते हो वो कहाँ से मिलेंगे, कॉटन से मिलेंगे। अब ये शर्ट जो है, शर्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कॉटन ज़रूरी होता है। तो कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है फैक्ट्री में, जैसे कि, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक बड़ा सा फैक्ट्री है जहाँ पे शर्ट बनाया जाता है। अब शर्ट बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगा, सबसे पहले तो कॉटन की ज़रूरत होगा, है ना। तो कॉटन जो है रॉ मटेरियल हो गया, तो शर्ट क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में काम क्या होता है, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदलाया जाता है, ठीक है। तो मैं शर्ट का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी और आप ले सकते हो, जैसे कि आप बर्तन, स्टील का जो बर्तन होता है वो कहाँ से आता है, हमें
आयरन ओर से आते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, मिनरल है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होते हैं। टर्शरी एक्टिविटीज़ में जो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अर्थ से चीज़ें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट में बदलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ये ले लो, ब्रेड, केक, पिज़्ज़ा, बिस्किट्स, है ना। हम ब्रेड खाते हैं, हम केक खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, हम बिस्किट्स खाते हैं। ये सारे कहाँ से आएंगे, वीट, गेहूँ से आएंगे। और गेहूँ हमें कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा, है ना। तो गेहूँ, वीट क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, है ना। और इससे हमें फिनिश प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, मान लो ब्रेड मिलेगा, मान लो केक मिलेगा, मान लो बिस्किट मिलेगा, ठीक है। तो ये वीट जो है ज़रूरी है, और एग्रीकल्चर ज़रूरी है, और फार्मर जो है ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो टर्शरी सेक्टर क्या होता है। द टर्शरी सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल। अब ये टर्शरी सेक्टर्स में क्या होता है, लोगों को सर्विस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कॉटन मान लो ये कॉटन हो गया, ठीक है। अब ये कॉटन जो है कहाँ से आया, फार्मर से आया, है ना। फार्मर से आया, एग्रीकल्चर से आया। ये कॉटन से क्या बन गया, शर्ट बन गया, ठीक है। शर्ट कहाँ से आया, फैक्ट्री से आया, है ना। शर्ट कहाँ से आया, फैक्ट्री से आया। अब ये शर्ट कहाँ तक, हम तक आएंगे, है ना, लोगों तक आएंगे, या पीपल, या तो हम बायर कह सकते हैं, लोगों तक आएंगे। अब लोगों तक शर्ट कैसे पहुँचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए हम तक पहुँचेंगे। जब गाड़ी में इसको लोड करेंगे, है ना, लोड करेंगे, फिर वो शॉप पे जाएंगे, दुकान पे जाएंगे। फैक्ट्री से डायरेक्ट हम फैक्ट्री में ख़रीदने के लिए तो नहीं जाते हैं ना, फैक्ट्री में डायरेक्ट ख़रीदने नहीं जाते हैं। हम तो मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं शर्ट ख़रीदने के लिए, है ना। सुपर मार्केट जाते हैं, बाज़ार मार्केट में जाते हैं, फिर हम दुकान से ख़रीदते हैं। मगर ये बनता कहाँ पे है, शर्ट जो बनता है वो फैक्ट्री में बनता है। तो ये फैक्ट्री से दुकान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग लेवल से होके गुज़रना होता है। जैसे कि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगा, शॉपकीपर्स की ज़रूरत होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे शॉपकीपर्स, ये सारा होता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे लोगों को सर्विस दिया जाता है, ठीक है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। अब हेल्थ केयर सेंटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, ये सारा जो है किसके अंडर आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। In most developed and developing countries, a growing proportion of workers are employed by the tertiary sector. टर्शरी सेक्टर्स जो है बहुत, टर्शरी सेक्टर में बहुत सारे लोग एंगेज्ड होते हैं। कोई हेल्थ केयर सेंटर में, जैसे कि कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं। आप कोई मान लो कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। अब उसको काम करने के लिए उसको एक तो पैसा मिलेगा, वो उसका ऑक्यूपेशन हो गया। अब पैसा तो मिलेगा, मगर उससे फ़ायदा भी है, लोगों को सर्विस भी मिलते हैं, है ना, लोगों को फ़ायदा भी होता है, ठीक है ना। तो ये टर्शरी सेक्टर में लोगों को क्या दिया जाता है, सर्विस दिया जाता है। अब ये सारे सेक्टर्स जो है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि मैंने आपको बोला, रॉ मटेरियल देते हैं वहाँ से। सेकेंडरी में रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है, बदलाया जाता है ना। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट द फिनिश गुड्स, प्रोवाइड सर्विस। फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट देते हैं, दुकान तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उससे क्या हो गया, हमें सर्विस मिल गया, है ना। तो ये सारा जो है क्या होता है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में। रूरल यानी कि गांव, रूरल मतलब होता है विलेज,
गांव में कैसे लोग कैसे पैसा कमाते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, हाउ दे मेकिंग अ लिविंग, किस तरह से वो पैसा कमाते हैं, वो हम देखेंगे। अब देखो, एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती बाड़ी करना जो है, एग्रीकल्चर जो है रूरल एरियाज़ का इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, काम होता है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है, ठीक है। लोग ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहते हैं गांव में, फार्मिंग पे, खेती बाड़ी पे डिपेंड रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, ना सिर्फ एग्रीकल्चर ही होते हैं गांव में, बल्कि और भी, एग्रीकल्चर तो मेन हो गया, एग्रीकल्चर तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन हो गया, और भी बहुत सारे काम हैं जो गांव के लोग करते हैं, जैसे कि टीचर्स भी होते हैं, हेयर ड्रेसर्स भी होते हैं, पोटर्स भी होते हैं, मैसन्स भी होता है, मेटल स्मिथ्स होता है, शॉपकीपर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, है ना। पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पुलिस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। फार्मिंग, अब हम सबसे पहले हम देखेंगे फार्मिंग के बारे में, यानी कि खेती बाड़ी के बारे में। कहते हैं इंडिया में अभी प्रेजेंटली 50% लोग जो है पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, यानी कि फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मर्स। इंडिया में अलग अलग तरह के किसान होते हैं, ठीक है। किसी के पास बहुत सारे ज़मीन होते हैं, ठीक है, किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास होते ही नहीं हैं, वो दूसरों के ज़मीन पे काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लार्ज फार्मर्स यानी कि किसान, लार्ज फार्मर्स, ठीक है। अब लार्ज फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं, वो किसान होते हैं जिनके पास 5 एकर्स ज़मीन से लेके 100 एकर्स ज़मीन तक उनके पास होते हैं, ठीक है। अब उस ज़मीन पे खेती बाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाना, हार्वेस्टर जो ट्रैक्टर से बीज बोना, उसके फसल कटाई करना, थ्रेशिंग करना, ये सारी चीज़ें जो है मशीन के ज़रिए करते हैं, क्योंकि बहुत सारा होता है उनके पास, बहुत सारे ज़मीन होता है जिस पे 1 2 3 4 लोग काम करके ख़त्म नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ द लार्ज फार्मर डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन फील्ड्स। बहुत सारे फार्मर्स जो है, बड़े फार्मर्स जो है, अपने खेत में वो काम नहीं करते हैं, मगर वो क्या करते हैं, दूसरों को वहाँ पे काम पे रखते हैं। खुद वो काम नहीं करेंगे, दूसरों को पैसा दे के वो लोग काम पे रखेंगे, ठीक है। मैनी लार्ज फार्मर्स ग्रो कैश क्रॉप्स वो लोग उगाते हैं, जैसे कि कॉटन, जिससे बिजनेस करते हैं, जिसको बेचा जाता है, जैसे कि कॉटन हो गया, शुगर कैन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वीट, राइस, ये सारे जो है उगाए जाते हैं, कौन, लार्ज फार्मर्स। देन देयर आर मीडियम फार्मर्स, और उसके बाद है हमारे पास जो है क्या है, मीडियम फार्मर्स, यानी कि मीडियम फार्मर्स, ना तो ये लार्ज फार्मर होगा, ना तो ये उससे कम होगा, बीच वाला होगा, मीडियम फार्मर्स हु ओन। और मीडियम फार्मर्स के पास कितने ज़मीन होते हैं, 2 से लेके 5 एकड़ ज़मीन होते हैं। और लार्ज फार्मर के पास कितने, 5 to 100 एकड़ ज़मीन होते हैं उनके पास, किसके पास, लार्ज फार्मर्स के पास। और मीडियम फार्मर के पास 2 to 5 एकर्स ज़मीन होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो लोग कल्टीवेट करते हैं, अपने ज़मीन पे वो लोग कल्टीवेट करते हैं, और तो ज़मीन कम है तो इसलिए ज़्यादा वो लोग उगा नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने ज़रूरत के लिए वो लोग वहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने पूरे ज़रूरत पूरा होने के बाद जो थोड़ा सा बच जाता है उसको वो लोग बेच देते हैं। दे आर कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मर्स, उनको सब्सिस्टेंस फार्मर्स कहा जाते हैं, ठीक है। और वो लोग कौन से फसल उगाते हैं, वीट, राइस और पल्सेस, गेहूँ,
चावल और दाल, इस तरह के क्रॉप्स वो लोग उगाते हैं। उसके बाद आता है मार्जिनल फार्मर्स ऑन लेस देन 2 एकर्स। मार्जिनल फार्मर्स वो होते हैं जो जिनके पास 2 एकड़ ज़मीन से भी कम होते हैं। दे टिल देयर लैंड आइदर बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ एनिमल ड्राइवन प्लाउ। और अब उनके पास ज़मीन बहुत कम है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो ख़ुद उस ज़मीन पे काम करेंगे और हल वल चलाने के लिए वो लोग एनिमल्स यूज़ करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास छोटा सा ही ज़मीन है, तो वो तो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वो लोग ऐसे ही खुद काम करते हैं और एनिमल यूज़ करते हैं, और वो विच आर ऑफन नॉट सफिशिएंट एवन टू फीड द फैमिली। और उनके पास इतना कम उसमें ज़मीन कम होने की वजह से इतना कम फसल उगा पाते हैं कि अपने फैमिली की, बेचना तो दूर की बात है, अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत को भी वो पूरा नहीं कर पाते। वो पूरा खाना जो है वो उससे पूरा नहीं होते। मार्जिनल फार्मर्स ऑफन वर्क ऑन द अदर फार्म्स टू गेट मोर मनी। अब उनके पास खुद के पास तो बहुत ही कम ज़मीन है ना, तो जितना होता है उनके पास वो पहले अपना काम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो दूसरों के खेत में काम करने के लिए जाते हैं, जैसे कि लार्ज फार्मर्स के खेत में वो लोग काम करने के लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लैंडलेस फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स नाम से ही हमें पता चल रहा है, लैंडलेस फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होता है। लैंडलेस यानी कि विदाउट लैंड, उनके पास ज़मीन नहीं होता है। डू नॉट ऑन लैंड, उनके पास लैंड नहीं होता है। दे आर कंपेयर टू वर्क ऑन अदर पीपल्स लैंड टू मेक अ लिविंग। और वो मजबूर हो जाते हैं, दूसरों के खेत में जाके काम करने पे वो मजबूर होते हैं, और उनको बहुत ही कम पैसा मिलता है। ठीक है, ज़्यादातर उनको पैसा नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर उनको चीज़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अनाज देंगे, पूरा दिन काम करेगा, जब शाम को वापस जाने का टाइम आएगा तो उनको अनाज दिया जाएगा काम के बदले में। ठीक है, नॉट ऑल फार्मर्स ग्रो क्रॉप, सम आर एंगेज इन ऑक्यूपेशन लाइक डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। अब ये हमने तो फार्मर्स के बारे में हमने बात की है ना, लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, है ना। ये तो वो लोग हो गए जो खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। अब गांव में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं नहीं करते हैं, दूसरे काम भी करते हैं, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, है ना, गाय भैंसों को रखना, ठीक है, उनसे दूध निकाल के उसको बेचना। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग या ये मुर्गियाँ उसको पालना, अंडे बेचना। ठीक है, कैटल रियरिंग या गाय भैंसों को पालना, फिशिंग करना, मछली का काम करना, ये सारे भी करते हैं। डायरी फार्म्स आर फार्म वेयर काउस आर रेस्ड, मिल्क फ्रॉम द काउस इज सोल्ड और यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स। अब जब डेयरी फार्मिंग में क्या होगा, काउस रखेंगे, गाय रखेंगे, भैंस रखेंगे, तो उनसे क्या करेंगे, दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, और ना सिर्फ दूध बेचेंगे बल्कि दूध से दूसरे प्रोडक्ट भी वो लोग बनाएंगे, जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया, तो ये सारे भी वो लोग बेचते हैं। पोल्ट्री फार्म्स रेस चिकन, डक्स एंड अदर फॉल्स फॉर मीट एंड एग्स। पोल्ट्री फार्म वो हो गया जिसपे मैंने अभी पहले बोला, मुर्गियों को पाला जाता है, उस मीट बेचा जाता है, अंडे बेचे जाते हैं। ठीक है, इन कोस्टल बेल्ट क्या होता है, जो इंडिया का साउदर्न पार्ट होता है ना, जो साउदर्न नीचे वाला हिस्सा जो है, ये कोस्टल बेल्ट हो गया। यहाँ पे भी पानी है, यहाँ पे भी पानी है, तो जो एरिया, जो जगह जो पानी के सामने होता है, वो लोग क्या करते हैं, फिशिंग, मछली पकड़ना, उसको पैक करके बेचना।
ठीक है। द गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग एक्वाकल्चर यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स, फिश, ये सारे पालने का उस गवर्नमेंट भी उस पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इवन कि इंडिया से फ़िश जो है पैक करके दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बेचते भी है। डेप्थ अमंग फार्मर्स, और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें क्या होता है, फार्मर्स, किसान जो है कर्जा होता है ना, डेप्थ यानी कि कर्जे में वो लोग डूब जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर स्मॉल फार्मर्स, द सक्सेस आर, बहुत ज़्यादातर फार्मर्स जो है स्मॉल फार्मर्स हैं इंडिया में, ठीक है। अब उनका जो खेती बाड़ी उन्होंने किया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे ज़मीन है, उस पे उन्होंने बीज बोया, ठीक है। अच्छे उन्होंने बीज, सीड्स उन्होंने ख़रीद के लाए, अच्छे उन्होंने खाद खरीद के लाए, तो ये सारे डाल के उन्होंने बीज बोया। मगर इस खेती बाड़ी को पूरा होने में, ग्रो होने में, बड़ा होने में वो किस पे डिपेंड रहता है, रेन पे डिपेंड रहते हैं, बारिश के पानी पे डिपेंड रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश होता ही नहीं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़रूरत से भी ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो उनका फसल जो है, पूरे फसल का वो नुकसान कर देते हैं, ठीक है। दे ऑफन नो हैव एक्सेस टू एरीगेशन विच इज़ द प्रोविजन ऑफ वाटर टू द, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना ट्यूबवेल यानी कि जो बोरिंग जो है वो निकाल सके, वहाँ से पानी निकाल सके, इतना उनके पास पैसा नहीं होते हैं, ठीक है। दे ऑफर एंड अप, तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग बैंक से, या जो मनी लेंडर वो होता है जो पैसा उधार देते हैं, ठीक है, बैंक से या मनी लेंडर से वो पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। पैसा उधार क्यों लेते हैं, फर्टिलाइजर्स, खाद खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है उसके बदले में वो क्या करते हैं, दे प्लेड देयर लैंड, अपना ज़मीन जो है वो लोग गिरवी रख देते हैं, ठीक है। अब जब फार्मर्स कैन, द रेन मे हैव फेल्ड और 3 माइट बीन टू रेन एंड their crops may have been destroyed, they lose a little land they had। अब जब क्या होता है, तो उन्होंने अपना ज़मीन गिरवी रखा, ठीक है, लोन के लिए, ठीक है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, बारिश होता ही नहीं है, और कभी कभी क्या हो जाता है, बारिश ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से उनका जो सारा फसल जो है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया वो चुका नहीं पाते हैं, तो उसके बदले में क्या होता है, उनके पास थोड़ा छोटा जो ज़मीन होता है वो भी, उससे भी वो लोग हाथ धो बैठते हैं, यानी कि उसको भी खोद देते हैं, उसको भी देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग उधार नहीं चुका पाते हैं, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे केसेस है इंडिया में, देयर हैव बीन सेवरल केस ऑफ फार्मर्स जिन्होंने क्या किया, सुसाइड किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि सुसाइड क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो अपना लोन जो है चुका नहीं पाते हैं, तो ज़मीन भी वो लोग खो देते हैं, तो स्ट्रेस में आके, टेंशन में आके वो लोग क्या कर देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। अब हमारा आता है अर्बन लाइवलीहुड्स, ये गांव के बारे में हमने पढ़ा। अब हम शहर, अर्बन यानी कि सिटी होता है, अर्बन का मतलब होता है सिटी में, शहर में लोग क्या काम करते हैं, शहर में लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब शहर में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बैंक उसके लिए, काम के लिए, जैसे कि बैंक में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। द पीपल लिविंग इन, लेट अस लुक एट सम ऑफ द जॉब अवेलेबल इन द, अब देखेंगे हम कि सिटीज़ में किस तरह के काम होते हैं लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ वो होता है जहाँ पे चीज़ों को बनाया जाता है ना। मैनी टाउन्स एंड सिटी ग्रो अप अराउंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल बहुत सारे शहर जो है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि मुंबई ले लो आप,
ठीक है, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो गुड्स, क्लॉथ, गारमेंट, फेवर। देयर आर ऑल्सो बेकरीज विच मेक ब्रेड, वहाँ पे बेकरीज होते हैं जहाँ पे ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ बनाया जाता है। द वेरियस फैक्ट्रीज दैट मेक अप दिस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड, अब जहाँ पे ये सारे फैक्ट्रीज होता है, जहाँ पे कपड़े बनाया जाता है, जहाँ पे स्टील बनाया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाया जाता है, जहाँ पे पेपर बनाया जाता है, मशीनरी बनाया जाता है, वहाँ पे हज़ारों लोगों को वहाँ पे जॉब मिलते हैं। दीज पीपल वर्क फॉर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, कुछ घंटे जो है वो लोग काम करते हैं। तो जैसे जैसे महीना जब ख़त्म होता है तो उनको पैसा मिलता है, ठीक है। पीपल हु गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आर एसेट ऑफ फिक्स्ड इनकम थ्रू द ईयर, किसी को फिक्स्ड जॉब मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इन सम इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज द मैन्युफैक्चर स्टॉप, कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री होता है जैसे कि आयरन ले लो, स्टील ले लो, जो कभी रुकते नहीं हैं, दिन रात काम करते रहते हैं। तो वहाँ पे लोग शिफ्ट में काम करते हैं, किसी को मॉर्निंग शिफ्ट मिलता है, सुबह जाके काम करते हैं, किसी को इवनिंग शिफ्ट मिलते हैं, किसी को नाइट शिफ्ट मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं। द ऑनर ऑफ दिस फैक्ट्रीज रेयरली ज्वाइन द वर्कर्स, जो ऑनर होता है, फैक्ट्री का ऑनर होता है ना, जो मालिक होता है, वो तो वहाँ पे कम ही आते हैं, ठीक है। दे हैव टू मैनेज इंटायर, और उनको क्या करना पड़ता है, सारा काम देखना पड़ता है। सर्विसेज, एक तो इंडस्ट्री हो गया, एक तो सर्विसेज, अब उसमें क्या आएंगे, शॉपकीपर्स, ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, ये सारे हमें क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, है ना। ये हाँ, शॉपकीपर हमें चीज़ें देते हैं, ऑटो रिक्शा हमें किसी जगह पे पहुंचाते हैं, टैक्सी ड्राइवर भी हमें पहुंचाते हैं, टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं, नर्स हमारे मरीज़ों की देखभाल करते हैं। तो ये सारे हमें क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, और उसके बदले में उनको सैलरी मिलते हैं, ठीक है। बैंक, इंश्योरेंस एजेंसीज, रेलवेज़, पोस्टल, टेलीफोन सर्विस जो है, इस तरह से है जहाँ पे सर्विस भी मिलते हैं और वहाँ पे लाखों, हज़ारों, लाखों लोगों को वहाँ पे जॉब मिलते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर्स, बैंकर्स जो है, ये सारे उनको क्या कहेंगे, प्रोफेशनल्स कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशन, एक काम उन्होंने चुना है, ठीक है। अब ये हो गया इंटरप्रेनर क्या होता है, इंटरप्रेनर वो लोग होता है जो अपना बिजनेस करते हैं, और शहरों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, उनको हम कहेंगे इंटरप्रेनर, ठीक है। अब इंटरप्रेनर तो क्या होता है, इसमें कुछ रिस्क भी होता है। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहें तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है, मगर अगर एक बार सेटल हो गया बिज़नेस, अच्छा सा चल गया, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है लोग कमा सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर्स में जैसे कि क्या होता है, लोगों, जैसे कि मान लो किसी ने कंप्यूटर ख़रीदा, अब कंप्यूटर ख़रीदने, अब उस कंप्यूटर को कैसे चलाना है, किस तरह से करना है, उसके बारे में हम कहाँ से पता करेंगे, किसी नंबर पे फ़ोन करके हमें सारी जानकारी मिलेंगे, वो हो गया कॉल सेंटर, ठीक है। वहाँ पे भी सर्विस मिलते हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब मिलते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन यानी कि जब एक जगह छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं ना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन ज़्यादातर कहाँ होता है, गांव छोड़ के लोग ज़्यादातर शहरों की तरफ आते हैं, उनको लगता है कि शहर में ज़्यादा उनको अच्छा काम मिलेगा, तो इसलिए वो लोग कहाँ आते हैं, शहरों में आते हैं। माइग्रेशन जो है किस कारण होते हैं, माइग्रेशन होने की वजह क्या क्या है। सबसे पहले जो है, कोई लोग, बच्चे जो है, ऐसे भी होता है जो पढ़ाई के लिए शहर जाते हैं, है ना। कोई ऐसा भी होता है जो अपने इलाज के लिए जाते हैं, है ना। कोई जो होता है सीजनल एग्रीकल्चर के लिए जाते हैं, कोई होता है एम्प्लॉयमेंट यानी काम की तलाश में जाते हैं। किसी को लगता है कि किसी को तो अट्रैक्टिवनेस,
शहर का अट्रैक्टिवनेस, उनको लगता है कि शहर में अच्छा है ना, लाइफ अच्छी होता है, इस तरह से इसलिए जाते हैं। अब जितना गाँव से लोग जाएंगे उतना सबको अच्छा जॉब तो नहीं मिलेगा, है ना, जॉब अच्छा नहीं मिलेगा। अब जो है वो लोग, अब उनके पास पैसा भी तो नहीं होता है कि शहर में जाके अच्छा सा घर बना के वहाँ पे रह ले। तो उन लोगों को अलग अलग तरह के काम करना पड़ता है, जैसे कि वेज वर्कर्स, दिन दिहाड़ कहते हैं ना, दिन का पैसा मिलता है जहाँ पे, वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है, किसी दूसरों के घर में जाके काम करना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है, होटल में काम करना पड़ता है। तो वो लोग एक जगह पे रहते हैं, तो वहाँ पे पूरा भीड़ हो जाता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे गंदगी भी बहुत होता है, उसको स्लम्स कहते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा है ना, शहर में भी है, गांव में भी है ना। लोग जो है, काम बहुत है, काम की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, मगर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भी, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई, जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, जिनके पास डिग्री होते हैं, मगर स्टिल उनके पास कोई जॉब नहीं होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रहे हैं लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, गरीबी और बेरोज़गारी को हटाने की, ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग स्कीम जो है गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, ये हो गया। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, द प्राइम मिनिस्टर्स रोज़गार योजना, द स्वर्ण जयंती ग्राम रोज़गार योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारे जो है क्या होता है, ऐसे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। The government provides loan to self-help group to start a small cottage industries. अब गवर्नमेंट ने लोन भी देते हैं, गवर्नमेंट लोगों को लोन भी देते हैं ताकि वो लोग अपना छोटा छोटा इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हैंडलूम जैसे इंडस्ट्री ओपन कर पाए, स्टार्ट कर पाए और अपना लिविंग जो है वो कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, मेकिंग अ लिविंग। नेक्स्ट हम इसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।